हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक हैं वे सभी अब धीरे धीरे वित्तीय प्रभार भी लेना शुरू कर दिए हैं। और वित्तीय प्रभार लेने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह है आपके विद्यालय में जो भी बैंक के खाते हैं उनका संचालन। वित्तीय संचालन जो आपको करना है खातों का, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपको ये जानना कि कौन कौन से खाते आपको वित्तीय प्रभार में मिलने चाहिए। पूर्व प्रभारी से आपने उन खातों को प्राप्त किया है। अगर खातों को प्राप्त आपने किया है तो उन बैंक अकाउंट में आपको अपना सिग्नेचर कैसे बदलवाना होगा, कैसे आप अपना सिग्नेचरी फॉर्म भरकर कैसे इस प्रोसेस को पूरा करेंगे ताकि विद्यालय के खाते का संचालन आप कर सकें। किन विद्यालयों में कितने प्रकार के खाते होते हैं, इन सब से संबंधित बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सभी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपसे जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैंक के खातों के बारे में कि किन विद्यालयों में कितने प्रकार के खाते होते हैं। तो जो भी प्रधान शिक्षक हैं वे 1 to 5 के विद्यालय में योगदान लिए हैं, यानी प्राथमिक विद्यालयों में उनका योगदान हुआ है। तो प्राथमिक या मध्य विद्यालय दोनों जो विद्यालय हैं, चाहे 1 से 5 हो या 1 से 8 हो, तो फिलहाल प्रधान शिक्षक जो 1 से 5 में हैं उनमें खातों के बारे में यदि बात करें तो 3 प्रकार के खाते आपको प्राप्त होंगे। पहला, समग्र शिक्षा का बैंक खाता, जिसको हम लोग एसएसए अकाउंट कहते हैं। और यह आपका समग्र शिक्षा का बैंक खाता होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड जो यह योजना है समग्र शिक्षा का, उससे संबंधित खाता आपको एक प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा जो होगा वह मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता होगा, जिसको हम आमतौर पर एमडीएम अकाउंट के नाम से जानते हैं। और तीसरा होगा बिहार सरकार का बैंक खाता, जिसको हम जीओबी अकाउंट के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बिहार का यह अकाउंट होता है। अब हम लोग ये समझ गए कि 3 प्रकार के खाते आपको वित्तीय प्रभार में मिलने चाहिए आमतौर पर। एक समग्र शिक्षा का बैंक खाता, दूसरा मध्याह्न भोजन का बैंक खाता, तीसरा बिहार सरकार का यानी जीओबी का बैंक खाता। अब इन 3 खातों में आपको मिलेगा क्या? तो एकमात्र जो बिहार सरकार का बैंक खाता है यानी जो जीओबी अकाउंट है, इस जीओबी अकाउंट में आपको पासबुक मिलेंगे और इसका चेक मिलेगा। जितना चेक पूर्व प्रभारी वो आपका उपयोग किए होंगे वह उसका ब्यौरा आपको देंगे। जितना बचा हुआ चेक होगा वह चेक मिलेगा, पासबुक मिलेगा। बाकी जो इसमें खर्च इत्यादि का है, उपयोगिता बिल, वाउचर, वो सब तो आपको मिलना ही है। लेकिन अकाउंट से संबंधित बातें यदि जाने तो जीओबी में आपको पासबुक और चेक मिलेगा। लेकिन ये जो समग्र शिक्षा का एसएसए अकाउंट है और एमडीएम का अकाउंट है, इसमें आप सिर्फ अपना जो स्कूल का अकाउंट नंबर है, आईएफएससी है, वो सब प्राप्त कर लेंगे। तो ये 3 खाते जब आपको प्राप्त हुए, इन 3 खातों में आपको अपना हस्ताक्षर बदलना पड़ेगा। वह कैसे होगा उस पर भी मैं बात करूंगा। अब हम लोग बात कर लें कि जो प्रधानाध्यापक हैं उनको कितने खाते, तो उनको सामान्य तौर पर 5 खाते कहे जाते हैं। लेकिन मध्याह्न भोजन योजना का बैंक खाता यदि सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो उसमें यह नहीं रहता है। वैसे विद्यालय जो 1 to 12 तक या 1 to 10 तक हैं उसमें यह आपको खाता मिलेगा, इसीलिए यहाँ जिक्र किया गया है। लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए इस खाते से आपको किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता है। इसमें इन खातों के अलावे जो एसएसए हो गया या जीओबी हो गया, इसके अलावे 2 और खाते होते हैं
जो विकास कोष हेतु बैंक खाता है और छात्र कोष हेतु बैंक खाता है, और दोनों खातों का समन्वित रूप से भी खर्च किया जाता है। दोनों की राशि को मिलाकर के भी खर्च किया जाता है। विभिन्न विद्यालयों से संबंधित विकासात्मक कार्य इन खातों से किए जाते हैं। अब बात आती है किन खातों में कैसा पैसा आता है, क्या उपयोग होता है। तो जो भी प्रधान शिक्षक हैं 1 to 5 में जो योगदान लिए हैं, तो ऐसे से जो समग्र शिक्षा का बैंक खाता है, इसी में आपको कंपोजिट ग्रांट का जो वार्षिक पैसा आता है आपके विद्यालय में नामांकित छात्रों के अनुसार, यानी 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख, जो भी आता है बच्चों के संख्या के अनुसार आता है पैसा, वह तय किया जाता है कि कितना नामांकित बच्चा है, उस हिसाब से आप में पैसा आता है। और यह वर्ष में एक बार आता है, जो आपको शैक्षणिक कार्यों से लेकर के और छोटे मोटे आपको मरम्मत रख रखाव से लेकर के ब्लैक बोर्ड इत्यादि से संबंधित चौक या शैक्षणिक गतिविधि, गैर शैक्षणिक छोटी मोटी गतिविधियों को वर्ष भर संचालित करने के लिए यह आपको कंपोजिट ग्रांट, जिसको आपको हम विद्यालय विकास राशि के भी नाम से जानते हैं, वह इसमें प्राप्त होता है। मध्याह्न भोजन योजना का खाता है, इसमें आपको MDM की जो राशि होती है, आप जो खर्च किए रहते हैं, खिलाए रहते हैं, वह वेंडर के माध्यम से इस खाते से उसकी निकासी होती है। तीसरा है GOB का खाता, जो बिहार सरकार का बैंक खाता है। इसमें हमेशा पैसा नहीं आता है। अभी 50,000 रुपये जो भेजे गए हैं प्राथमिक विद्यालयों में, यह आकस्मिक निधि से आया है, यानी आकस्मिक खर्च के लिए आया है। इसमें कई प्रकार के लगभग 12-15 प्रकार के मरम्मत से संबंधित इसमें खर्च करने के लिए यह राशि आई है। कभी कभार यह राशि आती है जो अभी आई हुई है GOB बैंक खाते में। तो ये 3 प्रकार के खाते हो गए, और इन्हीं तीनों प्रकार में यह अलग अलग किस्म के पैसे इसमें आते हैं। अब है कि इसमें वैसे ही इसमें भी है आपको, बाकी में वही है, 2 है विकास कोष हेतु और छात्र कोष हेतु, जो भी राशि उसमें जमा रहती है उसका उपयोग आप करते हैं। अब बात आती है कि जो भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक इन खातों का अब संचालन करेंगे वित्तीय प्रभार लेने के बाद, तो सबसे नेसेसरी होगा उनको इस खातों में हस्ताक्षर बदलना, क्योंकि इसमें हस्ताक्षर पूर्व जो HM रहे होंगे, प्रभारी HM रहे होंगे, उनका सिग्नेचर होगा, तो आपको अपना सिग्नेचर बदलना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चाहे आप प्रधान शिक्षक हों या आप प्रधानाध्यापक हों, आपको पहले ये, जब आप स्कूल से प्राप्त करेंगे खातों का डिटेल, तो आपको यह जानकारी हो जाएगी कि समग्र शिक्षा का बैंक खाता किस बैंक में है, मध्याह्न भोजन का किस बैंक में है, या बिहार सरकार का GOB का किस बैंक में है, या विकास कोष, छात्र कोष, इनका खाता किस बैंक में है। तो सबसे पहले आपको बैंक का नाम पता करना है कि किस बैंक में खाता है। उस बैंक में आप जाएं और वहां पर आप सिग्नेचरी चेंज वाला फॉर्म उपलब्ध करके लाएं, यानी बैंक से लेकर के आए, या PDF आपको उपलब्ध हो जाता है, विभिन्न ग्रुपों में घूम रहे हैं तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यानी आपको सिग्नेचरी चेंज वाला फॉर्म चाहिए। उस फॉर्म में जहां भी आपको फ़ोटो चिपकाना होगा, सिग्नेचर करना होगा, अकाउंट डिटेल भरना होगा, उसको भरना है। सिर्फ आपका नहीं लगेगा, उसमें और भी लगेगा। क्या लगेगा? तो जैसे जो प्रधान शिक्षक होंगे, जो प्राथमिक विद्यालय का यह 3 बैंक का खाता का संचालन होता है, यह हेड टीचर के साथ साथ जो विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव हैं, उनका कंबाइंड रूप से, यानी ये हेड टीचर और VSS के सचिव, ये 2 लोग मिलकर के खातों का संचालन करते हैं। और वहीं प्रधानाध्यापक का माध्यमिक उच्च माध्यमिक के मामले में जो HM होते हैं वे, और एक जो टीचर होते हैं, कोई भी जो टीचर इसके लिए वरीय को रखा गया हो या जिनको आपको रखना हो, एक शिक्षक के साथ HM इसको कंबाइंड रूप से संचालित करते हैं। तो जैसे हाई स्कूल में HM और एक शिक्षक मिल के करते हैं, और प्रधान शिक्षकों के मामले में प्रधान शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव, तो इन दोनों का फोटो सिग्नेचर लगेगा। भले चेंज आपका होना है, लगेगा दोनों का। एक मामला और बन रहा है
कि अधिकांश विद्यालयों में जो शिक्षा समिति कार्यरत है, विद्यालय शिक्षा समिति, उसका टर्म भी पूरा हो गया है। तो अधिकांश जगहों पर चुनाव भी होने लगा है। तो यदि आपके यहाँ भी चुनाव होने वाला हो तो पहले रुक जाएं, चुनाव हो जाने दें, क्योंकि एक बार आप चेंज कराएंगे फिर आपको 1 सप्ताह 2 सप्ताह में शिक्षा समिति बदलेगी, सचिव अगर बदल जाते हैं तो फिर आपको उतना ही प्रोसेस करना होगा, 2 बार आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए अगर हाल फिलहाल चुनाव होने वाला हो तो चुनाव हो जाने दें, अगर चुनाव नहीं होने वाला हो तो आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर, जो सचिव होंगे विद्यालय शिक्षा समिति के उनका फ़ोटो सिग्नेचर, ये दोनों लगा करके आप बैंक को पहले नहीं दे सकते हैं। ये दोनों लगा करके आपको कहाँ देना होगा, तो आप देंगे बीओ कार्यालय में, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इसका एक आपको अग्रसारण पत्र बनाएंगे, फॉरवर्डिंग लेटर बनाएंगे, और उस फॉरवर्डिंग लेटर में वे लिखेंगे कि हाँ इस सिग्नेचर को आपके वेरीफाई करेंगे, और वह बदलने के लिए बैंक को लिखेंगे, बैंक के शाखा प्रबंधक को वे लिखेंगे लेटर। वह लेटर और आपका सिग्नेचरी चेंज वाला फॉर्म, ये दोनों लेकर के तब आप बैंक जब जाएंगे तो पूर्व जो एचएम रहे होंगे तो उनका सिग्नेचर हट के आपका सिग्नेचर ऐड होगा, जिसके बाद आप इन खातों का संचालन कर सकते हैं। तो आपको करना यही है कि पहले बैंक का डिटेल लीजिए, उस बैंक में जाइए, सिग्नेचरी चेंज वाला फॉर्म लाइए, उसको भरिए, अपना फ़ोटो सिग्नेचर, सचिव का फ़ोटो सिग्नेचर, हेडमास्टर के मामले में हेडमास्टर का फ़ोटो सिग्नेचर और एक शिक्षक का फ़ोटो सिग्नेचर लगाइए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से फॉरवर्डिंग लेटर बनवाइए बैंक के नाम से, और फॉरवर्डिंग लेटर और सिग्नेचरी चेंज फॉर्म ये दोनों ले जाकर बैंक में आप दें, सिग्नेचर आपका बदल जाएगा। उसके बाद इन बैंक खातों का संचालन आप कर पाएंगे। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन अलग अलग बैंक खातों का संचालन कैसे होता है, किसमें से पैसा कैसे निकालेंगे, प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कागजात किस बैंक के पैसे में निकालने में उपयोग होते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है किस खाते से पैसे निकालने के लिए, उन सब से भी संबंधित आगे वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, वहाँ भी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।